बहनें ऐसे क्यों होती है? मैं अपनी बहन को ज्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं जाता था। माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी कभी मायके आती थी। जो जाते समय मेरी माँ घर का कुछ सामान भी दे देती थी। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती, तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है, उसे खाली हाथ नहीं जाने नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तो तुम अपनी माँ से बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, यह सब क्या है? जब बहन घर आती है, तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला, तो कभी दालें, सब कुछ देती रहती हो। मेरी कमाई दूसरों पे उड़ोगी तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। बहन मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद में मेरे कमरे में आए और कहने लगी, भाई जरा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ। दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती, भैया बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई है। फिर वह घर अब चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ, तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। फिर भी से हमसे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक न सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, और अगर हम घर से निकलते तो कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वही रहने लगे। अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था, उसकी सजा तो हमें मिलनी थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गया, उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन नहीं था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरे पत्नी ने कहा, आ गई। मनहूस बहन को देखकर मैं गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया और मेरे बच्चे के पास गई। उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्यों तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो, क्यों अपनी बहन को कुछ नहीं बताते हो, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रखती है। मेरे भाई परेशान ना हो, यह कंगन बेच दो और अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चे का इलाज भी करा दो और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना, अपनी बहन से मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी भी बना लेना, देख कितनी बढ़ गई है। मैं अपनी बहन की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखता रहा और वो कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से न कहना, तुझे मेरी कसम, मेरे माथे को चूमा चलती हूँ। तेरे जीजा जी और बच्चे आते होंगे, फिर आऊंगी। पहली बार से घर के बाहर तक छोड़ने आया, देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी, कपड़े भी तो वही पुरानी थी। मैं बस उसे ही देखता रह गया। मैंने तो कभी अपने बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ते हुए आए और अपने सोने के कंगन में दे दिए, ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में बेगाने कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपने ससुराल में न जाने कितने दुख से होगी। उस समय उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश जरूर करें। सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।